तो नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी री एग्जाम की मांग लगातार छात्र कर रहे हैं, लेकिन री एग्जाम तो अभी तक नहीं मिला। लेकिन बीपीएससी शिक्षकों पर नकल कसना चालू कर दी है। अभी रहमान सर पर भी लीगल नोटिस आ चुका है, खान सर पर भी आ चुका है। जो भी लोग आंदोलन में सक्रिय रहे हैं या जो भी लोग री एग्जाम की मांग हो या नॉर्मलाइजेशन या बीपीएससी के खिलाफ जो भी लोग आंदोलन या आवाज उठाए हैं सोशल मीडिया पर, उन पर लगभग नोटिस दिया जा रहा है। अभी रहमान सर हमारे साथ हैं और क्या कुछ नोटिस में कहा गया है, सारी चीजों पर बात करेंगे। क्या कुछ हो रहा है सर, डर गए हैं क्या आप? अरे यार, कभी डरने वाला बात बोल के आप हम लोग को लज्जित मत कीजिए। हम लोग को वास्तव में लीगल नोटिस हम लोग सारे शिक्षकों को भेजना चाहिए था कि जिस मानसिक ट्रामा से हम लोग मेंटल ट्रामा से गुजार रहे हैं उन लोगों को, लेकिन लीगल नोटिस हम लोग भेजने में चूक कर दिए, गलती कर दिए। किसको लीगल नोटिस भेजना चाहिए? आयोग के अध्यक्ष को, आयोग के सचिव को, शिक्षकों के द्वारा भेजना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित रूप से निश्चित भेजना चाहिए। जो गलत हुआ है और बिल्कुल गलत है, डरने का तो खैर सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि गांधी के देश का रहता हूँ मैं, पढ़ता हूँ कि जहाँ सत्य है वहाँ ईश्वर है। मैं पढ़ाता हूँ सदा सत्यम शिवम सुंदरम, मैं पढ़ाता हूँ सदा सत्य बोलो, मैं पढ़ाता हूँ सत्यमेव जयते। तो फिर 13 बिंदुओं पर चर्चा की गई है सर, नोटिस में 13 बिंदुओं पर चर्चा की गई है, जिसमें आप मीडिया, सोशल मीडिया को जो भी बाइट में बोले हैं या मन्नू भाई चोर है या ऐसा जो भी नारा लगाए हैं, उन सब चीजों को भी मेंशन किया गया है शायद नोटिस में। क्या मतलब इन चीजों को बोलने से लेकर के या मीडिया बाइट देने में भी अब शिक्षकों को बहुत सोच समझ कर बोलना है। नहीं, सोच समझ कर शिक्षक बोलने लगे तो पढ़ाई भी नहीं करेगा। एक बात सुन लीजिए, एक बात स्पष्ट रूप से हम पर जो एलिगेशन है कि आपने नॉर्मलाइजेशन के विरुद्ध बच्चों में गलत इंफॉर्मेशन चीप पब्लिसिटी के लिए फैलाया। किया था आपने? एकदम 100% चीप पब्लिसिटी क्यों करेंगे? जो ओरिजिनल हुआ था आयोग के अंदर, जहां मेरे डायरेक्टर सहित अन्य 40 टीचर थे, उनके सामने उन्होंने जो कहा उस 100% बात को बोलने के लिए मैं बीपीएससी गेट के बाहर भी तैयार था, अभी भी तैयार हूं और फांसी चढ़ने तक तैयार रहूंगा, क्योंकि बच्चे मेरे जिंदगी थे, हैं और रहेंगे। जहां सत्य है वहां ईश्वर है। डरना क्यों? मैं तो लड़ूंगा। तो नोटिस के बाद अगला कदम क्या होने वाला है? क्योंकि आंदोलन में बहुत सारे शिक्षक गए, लेकिन शायद बहुत कम शिक्षकों पर ये नोटिस, जो 9 तारीख वाली नोटिस है, बहुत कम शिक्षकों पर आ रही है। देखिए, एक बात तो सबसे बड़ी बात है कि खुद अपने विज्ञापन में दिए हैं 3, कॉलम नंबर 3 है कि उसमें अगर एक लड़के की संख्या ज्यादा हो गई तो वैसी परिस्थिति में हम विभिन्न सेट में परीक्षा लेंगे, विभिन्न जगह, विभिन्न ग्रुप में परीक्षा लेंगे, विभिन्न सीटिंग में परीक्षा लेंगे। तो एक बात तो दीदी, इसका मतलब कि मनसा नॉर्मलाइजेशन रखे हुए थे। नॉर्मलाइजेशन का मनसा नहीं रखे हुए थे तो प्रभु परमार जी, प्रभु सत्यप्रकाश जी 30 अक्टूबर को काहे के लिए बुलाए थे? चाय पिलाने के लिए। आज तक 41 से पढ़ा रहे हैं, अभी तक तो किसी ने नहीं बुलाया था। चाय पिलाने के लिए बुलाया है, नोटिस भेज के, नोटिस भेजने के आप पर नोटिस भेजना चाहिए। बिहारी बेचारा सब वो बदनाम कर रहे हैं यार, शिक्षक को। सेक्रेटरी चेयरमैन पे नोटिस भेजना चाहिए था आपको। बिल्कुल यार, गलती हो गई, लेकिन अब जाएगा। अब पूछेंगे कोई सत्य है, सत्य है, सत्य है, उन्होंने जाएगा नोटिस। अगर हम लोग 6 तारीख को नहीं रहते तो नॉर्मलाइजेशन के पूरे प्रक्रिया में थे। नहीं तो जब बोले कि लड़का ज्यादा था तो मैं ज्यादा होगा तो नॉर्मलाइजेशन लागू करूंगा, तो फिर क्यों नहीं बोले कि 4,83,000 बच्चे हैं, मैं नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं करूंगा? क्यों नहीं बोले? बट ये सब फालतू बात एकदम मत पूछिए। डरना उठने का पर्सन उठता है। सत्य है भाई, सत्य के लिए कोई जेल जाएंगे तो अगर मतलब जेल भी चले जाइएगा। अगर कानून के प्रति, कानून को खरीद बेच, कानून पर तो हमको बेइंतहा विश्वास है। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान पर बेइंतहा विश्वास है, न्यायपालिका पर बेइंतहा विश्वास है। इसलिए मैं जानता हूं कि न्यायपालिका में मैं भी जवाब दूंगा और मैं भी जानूंगा कि जो मेंटल हरासमेंट, मेंटल ट्रॉमा में हम लोग को डाला गया है, असत को इतना गंदगी से आप झुठला रहे हैं कि बाप रे बाप, क्या करना चाह रहे परमार जी, क्या करना चाह रहे हैं सचिव जी? ये तो गलत बात है। ये बिहार की छवि खराब हो गई है, पूरे बिहार की। लेकिन उनका तो कहना है कि आयोग की छवि को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं शिक्षक। कैसन छवि? बापू सभागार में क्वेश्चन की लूटपाट। कैसन छवि कि एगो नोटिफिकेशन निकालने में संदेह की नॉर्मलाइजेशन नहीं लेंगे? कैसा छवि कि आज 15 नवंबर को बोले थे कि छात्रों शुरू होंगे, उससे नहीं मिले? कैसा छवि? ये झूठ बोल रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन की बात नहीं उठाए थे? कैसा छवि भाई? बट कोई छवि हम लोग की खराब हुई है, उनकी नहीं। बीपीएससी की छवि नहीं है। बीपीएससी की छवि परमार की तो एकदम नहीं है और सचिव की तो एकदम नहीं। बीपीएससी तो एक ऐसा आयोग रहा है, इतना डीएसपी एसडीएम दिया, एक से एक अध्यक्ष को गुजारा है भाई। इसी बीपीएससी में जो चोर रहा है वो जेल भी गया है।
तो ऐसी परिस्थिति में जांच, बच्चे डिमांड क्या कर रहे हैं भाई? बच्चे डिमांड कर रहे हैं जो अनियमितता हो उसकी जांच करो। मैंने भी कहा है, मैंने कहा कि जो नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए। 6 तारीख को जो थे हम और थे और कुछ और टीचर थे, नॉर्मलाइजेशन हम लोग खत्म करे, नोटिफिकेशन आ गया, हम लोग चुप हो गए। उसके बाद तो मामला करवाया 13 के बाद। हम लोग तो पहले बहुत लोग नॉर्मलाइजेशन की बात उठा रहे थे। जो मैं बोल रहा था वही यहाँ भी बोलूंगा। अगला कदम क्या होने वाला है गुरु रहमान सर? क्या न्यायिक हिसाब से जवाब दिया जाएगा या हर तरफ से तैयार है रहमान सर? न्यायिक हिसाब से जवाब देना पढ़ा लिखा आदमी का प्रथम नैतिक कर्तव्य होता है, संवैधानिक कर्तव्य होता है। मुझे संविधान पर विश्वास है, मैंने पहले कहा, पहले न्यायिक जवाब देंगे। न्याय पर हमको पूरा विश्वास है और निश्चित रूप से उनकी झूठ पकड़ी जाएगी, ये तय है। कल भी आप गर्दनी बाग में गए थे और वहां से भी बोल रहे थे कि हर हाल में री एग्जाम कर देना चाहिए छात्र हित में। री एग्जाम को लेकर क्या कुछ बोलिएगा? प्रशांत किशोर अभी भी अनशन तोड़ने को तैयार नहीं है। जनसुराज का कहना है कि 72 घंटे में फिर से दोबारा अनशन चालू हो सकता है। क्या कुछ बोलिएगा री एग्जाम पर? देखिए, एक बात बता दूं मुझे कि मुझे हर उस पार्टी का जबरदस्त प्रेम है उससे जो कि बच्चों की इस मांग को मंगवा दे री एग्जाम, चाहे किसी की पार्टी हो, चाहे कोई भी हो, बच्चों की मांग संविधानिक तरीके से मंगवा दे और उनका री एग्जाम करवा दे। कल मैं इसलिए गया था कि कल मेरा जन्म दिवस था और हर जन्म दिवस के अवसर पर 94 से मैं रक्तदान कर रहा हूँ। तो रक्तदान करने के बाद मेरी पत्नी ने कहा कि वहाँ के आप जाइए, वहाँ के बच्चे जो हैं उनको भी आप आज खिलाइए उनको खाना। तो हम लोग सब खाना लेकर खाना लेके पहुंचे। गंदी बात हो गई, ये बच्चों के लिए अपना प्यार लेके पहुंचे थे। अब जहाँ कौन कानून है भैया, ये तो आजादी के पहले भी कानून नहीं बना था कि अपने बेटा बेटी से मिलने पर रोक होगा, तो फिर आजादी के बाद अपने बेटा बेटी से मिलने रोक? पूछ लीजिए 1994 से जिसको मैं पढ़ा रहा हूँ, किसी बेटी के बेटा के तो चारों का नाम याद रहता है। आप भी हमारे स्टूडेंट है, सब बेटी को मैं, लड़की को मैं बेटी कहता हूँ, लड़का को बेटा। तो निश्चित रूप से चलिए, मतलब डरने वाली कोई बात नहीं है? बिल्कुल नहीं, लड़ने वाली बात है। और सच की लड़ाई जहां होती है ना, वो हमेशा जीत राम की होती है, रावण की नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। तो बाकी आप सुन रहे थे, हमारे साथ गुरु रहमान सर थे और सर का सीधा कहना है कि न्यायिक नोटिस का जवाब शुरुआत में तो न्यायिक हिसाब से दिया जाएगा, लेकिन गलती ये हो गई है कि नोटिस अध्यक्ष और सचिव को भेजना चाहिए था और हम लोग पर नोटिस आ रहा है। इनका सीधा कहना है कि शिक्षकों के द्वारा आयोग के सेक्रेटरी या चेयरमैन पर नोटिस भेजा जाना चाहिए था। हम लोगों ने देर कर दी या हम लोगों ने गलती कर दी। बाकी अब क्या कुछ सोच रहे हो इस पूरे वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।